नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपके त्रैमासिक परीक्षा दोस्तों का समय दोस्तों निकट आ गई हैं, इसी को दोस्तों त्रैमासिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम दोस्तों रसायन शास्त्र के पेपर को हल करेंगे। दोस्तों, ये पेपर आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान के पेपर को। तो दोस्तों, इसमें तो जो टोटल जो है प्रश्नों की संख्या है दोस्तों, वो है टोटल 19 है। और दोस्तों, इसमें जो समय है टोटल दोस्तों वो 3 घंटे का है। और दोस्तों, इसका जो पूर्णांक है दोस्तों वो है कुल 70 नंबर का। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों इसको प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प से। पहला क्वेश्चन पूछा गया एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 6.002 × 10⁻23 ऑक्सीजन अणुओं के, 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणुओं के, 16 ग्राम ऑक्सीजन के या 32 ग्राम ऑक्सीजन के। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 32 ग्राम ऑक्सीजन के जो है दोस्तों क्या होता है, बराबर होता है एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा पूछा गया है निम्नलिखित में से मात्रक रहित बताना कौन सा है, मतलब जिसका भी कोई भी मात्रक नहीं होता है। मोललता, मोलरता, मोलंश और दोस्तों द्रव्यमान प्रतिशत। तो दोस्तों, ये प्रश्न गलत है। दोस्तों, इसमें मोलंश और द्रव्यमान प्रतिशत दोनों की जो है कोई मात्रक राशि है दोस्तों। तो इस प्रश्न के दोस्तों ये प्रश्न गलत है आपका, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं समस्थानिक में किसकी संख्या समान होती है? प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की और दोस्तों न्यूक्लियॉन की। तो दोस्तों पता है आपको समस्थानिक वो होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या दोस्तों क्या होती है, समान होती है। प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं दोस्तों वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षक में भरे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों बताना है वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक पे भरे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्टिनाइड, संक्रमण तत्व, लैंथेनाइड या दोस्तों हैलोजन। तो दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरे जाते हैं वो दोस्तों लैंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 5वां पूछा गया है परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व कौन से तत्व बताना है दोस्तों? उत्कृष्ट गैसें हैं, हैलोजन हैं, भारी तत्व हैं या हल्के तत्व हैं। तो दोस्तों आपको पता है 9, 17, 35, 53 और 85 ये दोस्तों सभी जो है तत्व जो है दोस्तों हैलोजन तत्व हैं। और दोस्तों ये जो है ये दोस्तों समूह 17 के तत्व भी कहलाते हैं दोस्तों। इनमें दोस्तों परमाणु क्रमांक 9 वाला तत्व फ्लोरीन, फिर 17 वाला तत्व क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ये दोस्तों इस प्रकार के 5 तत्व हैं, इन्हें दोस्तों हैलोजन तत्व भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां पूछा रेखीय अणु बताना कौन सा है? SO2, CO2, NO2 या दोस्तों तीनों सही। तो दोस्तों इसमें जो रेखीय अणु है वो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 7वां देखते हैं दोस्तों हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है CH4, NaCl, H2O और दोस्तों CH, Cl3। तो दोस्तों हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है दोस्तों H2O में। जल में जो दोस्तों हाइड्रोजन बंध पाया जाता है H और O के बीच में दोस्तों हाइड्रोजन बंध होता है। ये दुर्बल बंध होता है दोस्तों, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा है रिक्त स्थान से में पूछा कि 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या होगी। दोस्तों 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या पूछी है। तो दोस्तों 18 ग्राम जल में जो मोलों की संख्या होगी वो दोस्तों इस तरह निकाली जाएगी। तो मोलों की संख्या दोस्तों निकालने का सूत्र होता है मोलों की संख्या दोस्तों निकालेंगे दोस्तों मोलों की संख्या होती है संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार।
तो दोस्तों इससे सूत्र से मोलों की संख्या निकाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे 18 ग्राम दिया है, तो 18 और बटे जल का अणुभार भी 18 होता है, तो 18 से 18 कट जाएगा दोस्तों, क्या आएगा 1। तो इसमें मोलों की संख्या दोस्तों होगी 1। तो 18 ग्राम जो दोस्तों जल में जो मोलों की संख्या होगी वो दोस्तों होगी 1 मोल। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं दोस्तों रिक्त स्थान का। चुंबकीय क्वांटम संख्या से संबंधित है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या दोस्तों कक्षक के अभिविन्यास से संबंधित है। कक्षक के अभिविन्यास। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा है एसएस अतिव्यापन से कौन सा बंध बनता है। दोस्तों बताना है एसएस अतिव्यापन से कौन सा बंध बनता है। तो दोस्तों इससे पता है आपको जो एसएस अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है सिग्मा बंध। प्रश्न क्रमांक दोस्तों चौथा देखते हैं रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में खाली जगह होती है। तो दोस्तों बताना ऊर्जा में क्या होती है। तो दोस्तों ऊर्जा में दोस्तों कमी होती है। रासायनिक बंध जब बनते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों कमी। प्रश्न क्रमांक दोस्तों पाँचवा है NaCl में खाली स्थान रासायनिक आबंधन होता है। तो दोस्तों NaCl सोडियम क्लोराइड है, इसमें दोस्तों आयनिक बंध होता है। कौन बनता है दोस्तों, आयनिक बंध। सोडियम में दोस्तों धनायन होता है और दोस्तों जो है क्लोरीन ऋणायन होता है। ये दोस्तों आयनिक बंध के अंतर्गत आता है NaCl। प्रश्न क्रमांक दोस्तों पूछा गया न्यूनतम गलनांक वाली धातु कौन सी है। दोस्तों पूछा गया इसमें न्यूनतम गलनांक वाली धातु। तो दोस्तों सबसे जो न्यूनतम गलनांक वाली धातु दोस्तों वो है पारा। इसका संकेत होता है दोस्तों Hg। पारा है, इसका संकेत Hg होता है दोस्तों, और इसका जो गलनांक होता है वो होता है दोस्तों -38.83 के समथिंग होता है दोस्तों। तो इस आपको याद रखना न्यूनतम गलनांक वाली धातु पारा है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक सातवां में क्या पूछा है खाली जगह को रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं। दोस्तों बताना है, तो आपको पता होगा लेवाशिये को रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं। लेवाशिये को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा दोस्तों सही जोड़ी से संबंधित है, इसको भी देखते हैं। सही जोड़ी बनाना उत्कृष्ट गैस, हीरे की संरचना, हैलोजन, CH4 और दोस्तों बताना। तो दोस्तों जैसा कि पता है दोस्तों उत्कृष्ट गैस जो है वो उसके अंतर्गत आती है दोस्तों नियॉन। नियॉन क्या है दोस्तों, उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस दोस्तों वो गैसें होती हैं जिनकी बाहरी जो कोष जो है भरे होते हैं अर्थात इनमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हीरे की संरचना दोस्तों, हीरे की संरचना पता है आपको, हीरे की संरचना त्रिविमीय जालक की तरह होती है। हैलोजन बताना दोस्तों, हैलोजन में दोस्तों आपका आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी दोस्तों हैलोजन तत्व हैं। तो मैथेन दोस्तों में संकरण होता है दोस्तों sp3 संकरण होता है। क्षारीय मृदा धातु में दोस्तों आपकी आ जाएगी दोस्तों पोटेशियम, कैल्शियम आ जाएगी दोस्तों इसमें क्षारीय मृदा धातु में। क्षार धातु में दोस्तों आपकी आएगी पोटेशियम। क्षार धातु में कौन सी, पोटेशियम। और HCl में दोस्तों क्या है, HCl एक हाइड्रोजन क्लोराइड एक क्या है दोस्तों, गैस है। तो दोस्तों ये थी आपकी सही जोड़ी, इसको आप देख लें। उत्कृष्ट गैस में दोस्तों अब जो उत्कृष्ट गैस है दोस्तों वो नियॉन है। हीरे की संरचना दोस्तों है त्रिविमीय जालक की तरह है। हैलोजन में दोस्तों क्लोरीन आएगा। मीथेन में दोस्तों आपका sp3 संकरण आएगा। क्षार धातु में दोस्तों आपका कैल्शियम और क्षारीय धातु में दोस्तों कैल्शियम, क्षारीय मृदा धातु और क्षार धातु में दोस्तों पोटेशियम और HCl दोस्तों एक गैस है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथा में देखना है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम सभी विषय के प्रश्न पत्र दोस्तों आपके लिए लाते रहते हैं और आगे भी दोस्तों इसी तरह लाते रहेंगे। तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है। दोस्तों परमाणु द्रव्यमान की जो मानक इकाई होती है दोस्तों वो होती AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसको दोस्तों परमाणु द्रव्यमान मात्रक भी कहा जाता है, AMU शॉर्ट में। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो दोस्तों शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56, इसको आप याद रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में दोस्तों 2 तत्व पाए जाते हैं, इसको आप याद रखेंगे। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों बताना है इसमें दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों
तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जब आपकी आवेश में जब दोस्तों वृद्धि हो जाती है तो दोस्तों इसकी जो परमाणु त्रिज्या होती है वो दोस्तों घट जाती है। क्या होती है दोस्तों? घटती है। इसका राइट आंसर LCAO का पूरा नाम बताना दोस्तों। तो दोस्तों LCA का पूरा नाम है दोस्तों लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेटिक ऑर्बिटल। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है L से होता है लीनियर, C से दोस्तों कॉम्बिनेशन, और दोस्तों A से ऑटोमेटिक, और दोस्तों O से ऑर्बिटल। पृष्ठ क्रमांक छठवां देखते हैं। लोहा तांबे को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। लोहा तांबे को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। तो दोस्तों बताना है इसका किस कारण से। तो दोस्तों क्या है, इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। अधिक क्रियाशीलता के कारण दोस्तों लोहा जो है तांबे को विस्थापित कर देता है। दोस्तों लोहे का जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान जो है तांबे से ऊपर होता है, इसलिए लोहे की क्रियाशीलता अधिक होती है, इसलिए दोस्तों तांबे को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। XeO3 में Xc की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? दोस्तों बताना है इसमें Xc की ऑक्सीकरण संख्या। तो दोस्तों XeO3 में Xc की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो दोस्तों होती है +6। इसका राइट आंसर दोस्तों +6। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 5वां देखते हैं। स्थिर अनुपात का नियम बताना है। और स्थिर अनुपात का नियम दोस्तों वो क्या नियम है? तो किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों का जो सदैव दोस्तों एक निश्चित अनुपात रहता है, इसे दोस्तों स्थिर अनुपात कहते हैं। किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है, उसे दोस्तों स्थिर अनुपात का नियम कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा कि सीमांत अभिकर्मक की परिभाषा बताना है। सीमांत अभिकर्मक दोस्तों वह अभिकारक पदार्थ है जिसका रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से उपयोग होता है तथा उसकी मात्रा बनने वाले उत्पाद की मात्रा को सीमांकित करती है। इसे दोस्तों जो है सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों मोल की परिभाषा बतानी है। मोल जो दोस्तों किसी पदार्थ के 6.023 × 10⁻23 कण में जो दोस्तों 1 मोल के बराबर होते हैं। उसको आप रखते हैं किसी पदार्थ के 6.023 × 10⁻23 जो होते हैं कण जो है दोस्तों उसके 1 मोल के बराबर होते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं दोस्तों? परमाणु क्रमांक कहते हैं दोस्तों किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। किसकी संख्या दोस्तों? प्रोटॉनों की संख्या को दोस्तों परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसको आप याद रखते हैं। और दोस्तों द्रव्यमान संख्या होती है किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, इन दोनों संख्याओं के योग को दोस्तों द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वांटम संख्या को परिभाषित करना है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति को निरूपित करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है दोस्तों उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे 4 प्रकार की होती हैं, जैसा कि आपको पता मुक्त क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 10वां पूछा है। 10वें में क्या पूछा है? एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होते हैं? बताना दोस्तों। विकर्ण संबंध किसे कहते हैं? उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होती है दोस्तों, क्योंकि इनके बाहरी कोश कैसे होते हैं? भरे होते हैं। इसके बाद दोस्तों HF की जो अधिक ध्रुवीय होता है दोस्तों। फ्लोरीन की जो दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता जो होती है दोस्तों वो आयोडीन से जो है दोस्तों क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है, इसलिए दोस्तों HF में। इसके बाद दोस्तों सहसंयोजी यौगिकों की परिभाषा बताना है। सहसंयोजी यौगिक कौन से कहलाते हैं? प्रश्न क्रमांक दोस्तों 13 में पूछा सहसंयोजी यौगिक। तो दोस्तों दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें दोस्तों सहसंयोजी बंध बनता है। इलेक्ट्रॉन बनता है इलेक्ट्रॉन लब्धि में अंतर। अफवाह का नियम दोस्तों। अफवाह एक जर्मन भाषा का शब्द है
जिसका अर्थ होता है दोस्तों रचना करना या बनाना। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले स्तरों में भरे जाते हैं, इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉन उसके उच्च ऊर्जा वाले स्तरों में भरे जाते हैं। पाउली का अपवर्जन नियम दोस्तों पता ही होगा, किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कैसी होती, बराबर नहीं होती। समस्थानिक समभारी में अंतर है दोस्तों, कक्ष और कक्षक में अंतर। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों ये, कक्ष और कक्षक में अंतर, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लें। कक्षा है नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र दोस्तों जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे कक्षा कहते हैं। नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, उसे दोस्तों कक्षक कहते हैं। कक्षा इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है दोस्तों वो होती है 2n²। कक्षा में याद रखना 2n²। और इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है दोस्तों कक्षक में होती है 2, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम 2 जहाँ n दोस्तों कक्षकों की संख्या है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं दोस्तों पता है? संक्रमण तत्व ये तत्व होते हैं जिनकी बाहरी 2 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ये तत्व परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं और प्रेरक का कार्य करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था जो है पेपर। आई होप यू दोस्तों आपको प्रश्न पत्र समझ में आया होगा। आपसे दोस्तों एक बार पुनः आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस प्रस्तुति को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।